एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम हेल्ड इन 2025। ये वीडियो IBPS क्लर्क PO, SBI क्लर्क PO एंड RRB असिस्टेंट ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जनरल अवेयरनेस के फॉर बैंकिंग एग्जाम। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री एंड मर्ज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने टोटल 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ बैंकिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस पर्टिकुलर वीडियो में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में हम एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन की भी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो भी मेरे चैनल या मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ बैंकिंग बिजनेस कंडक्टेड थ्रू ब्रांचेस दैट फैसिलिटेटेड बेटर मैनेजमेंट एंड इंक्रीज रिस्क डाइवर्सिफिकेशन? रिटेल बैंकिंग, branch banking, mixed banking, universal banking, para banking. So the correct option is option number B, branch banking. जो हमारी ब्रांच बैंकिंग है वो हमारी इन्वॉल्व करती है बिजनेस ऑफ बैंकिंग थ्रू ब्रांचेस। ये हेल्प करती है बेटर मैनेजमेंट एंड मोर स्किल एंड मोर रिस्क इन डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फाइनेंशियल सर्विस undertaken by banks such as credit cards, smart cards, mutual funds, primary declares and pension funds come under dash activities। जो हमारे फाइनेंशियल सर्विस होती हैं, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, म्यूचुअल फंड्स, ये हमारे किसके अंडर आती हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं? पैरा बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, मिक्स्ड बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पैरा बैंकिंग। The financial service undertaken by banks such as credit card, smart card, mutual fund, primary declares and pension funds come under para banking activities. Next question is, what are the para banking activities undertaken by the banks? कौन सी para banking activities हैं जिसे undertaken करते हैं banks? Retailing of government securities, insure business, Portfolio management service, investment in venture capital funds, all of the above. So the correct option is option number E, all of the above. ये सारे क्वेश्चन जो हमारे ऑप्शंस हैं ये हमारे पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश refers to a system in which banks offer a wide range of comprehensive financial services including retail, commercial and investment banking। इनमें से जो फॉलोइंग बैंक हैं वो रिफर करते हैं कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग रिटेल, कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, मिक्स बैंकिंग, पैरा बैंकिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल बैंकिंग। जो हमारी यूनिवर्सल बैंकिंग है ये रिफर करती है सिस्टम इन विच बैंक ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ कंप्रेशन फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग रिटेल, कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ है हमारा, डैश इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इंस्यूज departmental liabilities and invest in assets that have little or no nominal interest rate and credit risk। इनमें से डैश जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये इशू करता है डिमांडेबल लायबिलिटीज को, इन्वेस्ट इन द एसेट्स दैट हैव लिटिल और नो नोबाइल इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट रिस्क। ब्रांच बैंकिंग, मिक्स्ड बैंकिंग, नैरो बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, पैरा बैंकिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पैरा बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Dash refers to a group of non-bank financial intermediates that offer service comparable to those offered by typically commercial banks but operate outside of the scope of standard banking rules. Shadow banking, mixed banking, narrow banking, universal banking, para banking. So the correct option is option number A, shadow banking. शैडो बैंकिंग हमारा रिफर करती है ग्रुप ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को, जिसे हम NBFIs भी कहते हैं, जो सर्विस ऑफर्स करती है हमारे टाइपिकली कॉमर्शियल बैंक्स के लिए बट ऑपरेट आउटसाइड द स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड बैंकिंग रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Dash is a banking system in which a bank works in a small geographic area, does not create branches elsewhere and is more sensitive to local requirements. एक बैंकिंग सिस्टम है जिसमें हमारी जो बैंक हैं वो वर्क करते हैं स्मॉल एरियाज में एंड अपनी नई नई ब्रांच को ओपन नहीं करते हैं, वो अपने सेंसिटिव लोकल रिक्वायरमेंट्स में ही वर्क करते हैं. इसे क्या कहते हैं? शैडो बैंकिंग, मिक्स बैंकिंग, नैरो बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई, यूनिट बैंकिंग. ये हमारी यूनिट बैंकिंग होती है जिसमें हम एक स्मॉल जियोग्राफिक एरिया में ही वर्क करते हैं एंड अपनी नई नई ब्रांच नहीं ओपन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग दैट क्रिएट्स टू इंडिविजुअल रादर देन enterprises that provide credit, deposit and a way to manage money for consumers and small businesses. Shadow banking, retail banking, narrow banking, universal banking, unit banking. So the correct option is option number B, retail banking. Retail banking is also known as consumer banking or personal banking, is a type of a banking that creates an individual rather than enterprises individual customer that can use to retail banking to manage their money. Next question is when the banking service are offered to industrial customers, high net worth clients like corporators, commercial bank and mid-sized companies, then they are called shadow banking, retail banking, narrow banking, wholesale banking, unit banking. So the correct option is option number D, wholesale banking. होलसेल बैंकिंग बच्चों एक ऐसी बैंकिंग होती है जिसमें सर्विस ऑफर करते हैं इंडस्ट्रियल को, कस्टमर को, हाई नेट वर्थ के लिए लाइक कॉर्पोरेटर्स, कॉमर्शियल बैंक एंड मिड साइज कंपनीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज that refers to the type of banking when a group of persons come together and own and control three or more independently charactered bank. Shadow banking, wholesale banking, chain banking, retail banking, virtual banking. So the correct option is option number C, chain banking. ये हमारा चेन बैंकिंग में आता है जिसमें हमारे एक ग्रुप ऑफ पीपल्स आते हैं एंड ये अपना कंट्रोल करते हैं. 3 इंडिविजुअल इसमें आते हैं और अपने बैंक को इंडिविजुअली कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द एक्ट ऑफ गेनिंग ऑनलाइन एक्सेस टू बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर सर्विस विदाउट हैविंग अ फिजिकल विजिट अ बैंक. शैडो बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, चेन बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई, वर्चुअल बैंकिंग. वर्चुअल बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग होती है जिसमें गेन होता है ऑनलाइन एक्सेस का, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का एंड देयर सर्विस विदाउट एनी फिजिकल विजिट ऑन अ बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bank is governed by an international banking license known as an offshore license which prevents the bank for conducting business in jurisdiction where it was established is called shadow banking, wholesale banking, offshore banking, retail banking, virtual banking. So the correct option is option number C, offshore banking. Next question is dash are mission driven financial firms that use innovative finance to speed the transition to sustainable energy and combat climate change. Shadow banking, wholesale banking, green banks, retail bank, virtual bank. So the correct option is option number C, green banks. Next question is when was the green banking concept initially introduced? हमारा जो green banking concept है वो कब initially introduce हुआ था? 2000, 2002, 2004, 2009, 2012. So the correct option is option number D, 2009 में हमारा जो green banking concept है वो initially introduce हुआ था. Next question is merchant banking is a combination of bank and constituency service. Constituency means providing advice, guidance and service for a fee. What are the function of merchant banking? Raising funds and for clients. It helps clients raise funds by issuing shares, debentures and bank loans. It helps client raise funds both in the domestic as well as in international market. Only A and B, all A, B and C. So the correct option is option number E, all A, B and C.
ये सारे काम हमारे किसके होते हैं, मर्चेंट बैंकिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर डिजिटल एंड operate online and they do not have any physical branches that are usually mobile first, leveraging technology to minimize operating costs and offer a customer friendly interface. Merchant banks, retail banks, neo banks, universal banks, green banks. So the correct option is option number C, neo banks. जो हमारा नियो बैंक्स होता है ये डिजिटली ऑपरेट होता है ऑनलाइन एंड दे डू नॉट हैव फिजिकल ब्रांचेस, इनके पास फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द नियो बैंक कैटेगरी, इनमें से कौन सा नियो बैंक कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पेपल। ये हमारा नियो बैंक कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following type of banking is often referred to a consumer banking और personal banking, इनमें से कौन से टाइप ऑफ बैंकिंग है जो हम कंज्यूमर बैंकिंग या फिर उसे हम पर्सनल बैंकिंग भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। शेडो बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, नैरो बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग ही का दूसरा नाम पर्सनल बैंकिंग या फिर कंज्यूमर बैंकिंग है, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Universal banking is a mix of both commercial and investment banks as well as providing other financial services such as insurance. What are the advantages of universal banking? हमें बताना है जी कि universal banking है वो mix है हमारा commercial and investment banks के as well as providing other financial service, ये other financial service भी provide करती हैं such as insurance. हमें बताना है कि universal banking के advantages क्या हैं। Greater economic efficiency in the form of lower cost, higher output, better product, only A and B, all A, B and C. So the correct option is option number E, all A, B and C. हमारा ग्रेटर इकोनॉमिक इफिशियंसी को बढ़ाना, हायर आउटपुट देना और बेटर प्रोडक्ट देना, यही हमारे किसके यूनिवर्सल बैंकिंग के एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया, हमें बताना है कि कौन सा फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक था इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसलैंड बैंक, एक्सिस बैंक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसी बैंक वाज द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया। सो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। इस टॉपिक में हमारे टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस थे जो कि बने हुए थे। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम आरबीआई एंड इट्स फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। एंड इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ना ही कमेंट करना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत को बढ़ावा देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ एंड ऐसे ही जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।